नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 3 हमले हुए हैं। आज जम्मू के दोमाना आर्मी कैंप पर आतंकियों ने घुसने की कोशिश की। जवानों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग खड़े हुए। वहीं श्रीनगर में कल से एनकाउंटर जारी रहा। 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 1 जवान शहीद हुआ। वहीं शनिवार को सुंझवा आर्मी कैंप पर हमले में 6 जवान शहीद हुए। सबको पता है, जम्मू कश्मीर में ऐसे नापाक हमलों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान के पालतू और भाड़े के आतंकवादी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान के पाप का हिसाब कैसे किया जाए। इंडिया न्यूज पर होंगे 5 जनरल जो बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान से कैसे निपटे। होगी महाबहस, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में 3 जगहों पर आतंकी हमले हुए। इन हमलों में हमने अपने 7 जवान खोए। आज जम्मू के दोमाना आर्मी कैंप पर हमले को नाकाम कर दिया गया। आतंकियों ने आर्मी कैंप के मेन गेट पर फायरिंग करते हुए घुसने की कोशिश की, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले। वहीं श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप हमले के मामले में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दोनों आतंकी लश्कर के थे और अनंतनाग के रहने वाले थे। यही नहीं, सुंझवा आर्मी कैंप पर हुए हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुंझवा आर्मी कैंप हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। आज सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और जवान का शव मिला। इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको कुपवाड़ा में शहीद जनाजे में उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुंझवा हमले में शहीद जेसीओ अशरफ मीर की अंतिम यात्रा में आज हजारों लोग जुटे। अशरफ मीर कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले थे। शहीद अशरफ मीर की अंतिम यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। ये जन सैलाब जो उमड़ा, वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। आप देख सकते हैं कि दुख से लोगों का जिगर छलनी किस तरह से नजर आ रहा है। परिवार की तस्वीरें देखें जो कह रहे हैं हमारा बेटा शहीद हुआ, हमें उस पर फख्र है, लेकिन देखिए हमें वो अधमरा पीछे से छोड़ गया है। आप पाकिस्तान को कब जवाब देंगे, ये सवाल ये परिवार पूछ रहा है। कुपवाड़ा में जेसीओ मोहम्मद अशरफ के जनाजे में जन सैलाब उमड़ा, तो वहीं शहीद लांस नायक मोहम्मद इकबाल का पार्थिव शरीर त्राल में उनके गांव पहुंचा, तो उन्हें आखिरी विदाई देने लोग उमड़ पड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिस बिलाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिस, 44 दिन 26 जवान शहीद, ये तस्वीरें देख देख के जब शहादत की घर में खबर आती है तो दुख किस तरह से उमड़ पड़ता है, ये तस्वीरें सिर्फ वो बयां कर रही हैं। और सवाल एक ही है कि पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, ऐसे मंजर आज यहाँ पे कई जगहों पे देखने को मिले, क्योंकि साजवान में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें जो फौजी जवान शहीद हुए, उनमें से 5 जो है वो कश्मीर से हैं और उनके शव आज उनके घरों पे पहुंचे। और आप अभी अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये मोहम्मद अशरफ मीर के घर का मंजर है, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जो है वो उमड़ आए ताकि वो अपना जो आखिरी दर्शन है इस जेसीओ का करें। उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की और एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में उन्होंने उसको दफन किया। तो ऐसे ही मंजर और एक ऑफिसर जो कुपवाड़ा से हैं या त्राल से और 2 जो लोग हैं, तो ऐसे ही मंजर वहां पे भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी दर्शाता है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो जो देश की खिदमत करने के लिए निकले हैं, वो देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। तो और ये उन लोगों को भी जवाब है कि जो इस शहादत को मजहब की रंगत देना चाहते हैं कि ये कश्मीर के जो नौजवान फौज में है या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, वो मजहब की बुनियाद पे नहीं बल्कि देश की सेवा का भाव लेके फौज में जो है दाखिल हुए हैं। बिल्कुल आरिज, और ये शर्मनाक बात उनके लिए ये मैसेज भी है जो विधानसभा में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि देखिए इनकी शहादत को जब देश सलाम कर रहा है, कश्मीर के परिवार सलाम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये तस्वीर का दूसरा रुख है। हालांकि कश्मीर जो है वो सिर्फ गलत खबरों के लिए ही खबरों में रहता है, लेकिन जो ये मनाजिर है ऐसे हमने पहले भी देखे हैं। जब उमर फयाज जैसे आर्मी के ऑफिसर को किडनैप करके बाद उसको शहीद किया गया, या इससे पहले भी हमने कई जो कश्मीरी नौजवान हैं जो फौज में हैं और शहादत पा चुके हैं, तो जब उनके शव घरों को पहुंचते हैं तो इस तरह लोगों का सैलाब उमड़ आता है। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कश्मीर को कश्मीर की सिर्फ एक नेगेटिव पिक्चर दिखाने की हमेशा फिराक में रहते हैं। बिल्कुल आरिस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फक्र है हमें इनकी शहादत पर, लेकिन दुख भी है। और पर्सनली कितना दुख ज्यादा है मेरे अंदर या फख्र ज्यादा है, ये मैं नहीं कह पाने की स्थिति में हूं। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है और थैंकफुली आज हमने अपने पैनल पर नेताओं को नहीं बुलाया है चर्चा के लिए, क्योंकि वो सिर्फ छींटाकशी और कीचड़ उछालने का काम करते हैं। हमने उन ब्रेव हार्ट्स को बुलाया है, हमने उन बेस्ट ब्रेन्स और स्ट्रेटेजिस्ट को बुलाया है जो हमें बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून साहब, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के सिन्हा, सबसे पहले आप लोग हैं इसीलिए हम हैं, लेकिन जब 44 दिन में 26 जवानों की शहादत होती है तो सवाल पूछना लाजमी है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रही हैं वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। क्या वॉर वाकई ऑप्शन नहीं है या है? देखिए आंचल जी, जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर हैं, उनका जो ये बयानबाजी है वो वही दर्शाता है कि शायद वो पाकिस्तान से चलाए हुए जो वॉर है, मैं उसको आतंकवाद नहीं कहता हूं, मैं उसको वॉर कहता हूं। एक वॉर है, उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, हाइब्रिड वॉर दे दीजिए, उसको प्रॉक्सी वॉर दे दें, एक वॉर है और उसकी भाषा में वो बात करते हैं। देखिए मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं केवल हमारे प्रधानमंत्री लाहौर चले गए और मेरे ख्याल से शांति का पूरा निश्चय लेकर के गए थे। उन्होंने वही फिर से वॉक किया जो पहले भी हम करते रहे हैं, इसके पहले लाहौर की बस आगरा, मगर जवाब में हमें हर एक बार या तो कारगिल की वॉर हो गई या इस तरह के जो आप देखें जो कश्मीर के अंदर आज हो रहा है वो उसी का एक्सटेंशन है। इस समय आप किससे बात कीजिएगा, बात करेंगे? क्या हमारे पास ताकत है कि पाकिस्तान के आर्मी से या आईएसआई से बात करें? तब मैं समझता हूं कि कोई है, उनके पास इतना है हिम्मत कि क्योंकि ये चलाया हुआ वॉर उसके आर्मी से, हम उसको टेररिज्म का नाम देखिए, टेररिज्म, वॉर ऑन टेररिज्म। मैं बस एक लाइन में आपसे, क्योंकि सारे पैनलिस्ट से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी, इज वॉर एन ऑप्शन? वॉर पे तो है ही है, वॉर का जवाब, इसका बस नाम अलग है कि नाम आप उसको ऑल आउट वॉर कहते हैं, ऑल आउट वॉर नहीं। देखिए हम ये नहीं नकारा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जवाब जो है, आप यदि शांति चाहती हैं तो उसका जवाब यही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में ला करके शांति बहाल करें। शांति बहाल करना है ना। सहगल साहब, इज वॉर एन ऑप्शन? अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो क्या वॉर, जंग ही एकमात्र सोल्यूशन रह गया है अब? वॉर इज सर्टनली नॉट एन ऑप्शन। आज के माहौल में दुनिया में कहीं भी वॉर ऑप्शन नहीं है। नो मॉडर्न वॉर इज विनेबल। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, एट द डिप्लोमेटिक लेवल, एट द इकोनॉमिक लेवल, एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द ऑपरेशनल लेवल, एट द टेक्टिकल लेवल, जिससे पाकिस्तान के घुटने टिकाए जा सकते हैं। और हमारी फौज को क्या करना है, फौज में दम है, क्षमता है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, जितने भी स्टेजिंग एरियाज हैं, उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से 90% आपके शो विंडो में आप आर्टिलरी बिना क्रॉस किए, बिना सर्जिकल स्ट्राइक किए आप उनको बर्बाद कर सकते हो। मैं चाहता था कल जब हमारी रक्षा मंत्री आई, उनको बोलना चाहिए था, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हूं, मैं देश को बताना चाहती हूं कि इस समय हमने 10 लॉन्च पैड्स बर्बाद कर दिए और 20 के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमको हिम्मत दर्शानी है
फौज में ताकत है, फौज में दम है, फौज में काबिलियत है, बट वाई आर वी रिलक्टेंट टू डू व्हाट वी कैन डू? सारी दुनिया हमारा को सपोर्ट करेगी, सारी दुनिया इस समय दहशतगर्द से चिंतित है, दहशतगर्द से दुखी है। हमने इंटरनेशनल माहौल को अपने पक्ष में कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कर रहा है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई है, हम जानते हैं कि लोकल्स इन्वॉल्व है, हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान को बार बार डोजियर पर डोजियर देंगे। दिस इज अ डिफीटेस्ट एटीट्यूड। पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। ठीक है विजय जी, आप भी मानते हैं सहगल साहब जो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लैक ऑफ विल है? जब रक्षा मंत्री आते हैं और वो ये कहती हैं कि विल मेक पाकिस्तान पे, गृह मंत्री आते हैं सामने और वो कहते हैं कि आश्वस्त रहिए, उसके बाद 2 हमले हो जाते हैं। कहां का आश्वासन, किसको आश्वस्त कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं द इश्यू इज लॉट मोर कॉम्प्लेक्स। लेगेसी हैज अ बिग रोल टू प्ले। दुनिया में ऐसा इतना बड़ा देश कोई नहीं है जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्री सेटल नहीं है। आप सोचें, चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, या एलसी है, या एलएसी है, या एजीपीएल। विद दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, द कंट्री विल हैव टू सस्टेन दिस जो इनिशिएटिव है इस कॉम्प्लेक्स इशू का। खाली वॉर से नहीं सुलझेगा। एसिमेट्रिक वॉर तो चल रहा है, जिसना साहब ने बताया 1988 से चल रहा है। इट्स कैरिंग ऑन। अभी हम क्या कर सकते हैं? द विलन ऑफ द पीस एज आई सी, जो स्टेक होल्डर सबसे बड़ा है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। अनलेस वी मेक देम पे, अनलेस वी मेक देयर कॉस्ट मोर हाई, it is not going to happen. How we can do it? Yes, it's all kind of means. डिप्लोमेसी भी है, इकोनॉमी भी है, मिलिट्री भी है, और क्वाइट ऑपरेशंस भी है। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, कुछ कदम हम लोगों ने उठाए थे पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, लेकिन उसके बाद भूल गए। उसका हमने एक गलत उदाहरण समझ लिया। अभी शायद हमें एस्केलेट करना पड़ेगा फ्रंटेज पे, उन जगहों पे जहां हम स्ट्रांग हैं, बड़े बड़े गन लाएंगे। मैंने बहुत ऑप्शंस आपने गिनाई और सहगल साहब ने भी गिनाई। हुन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम न्यूज चैनल्स या न्यूज एंकर्स के बस का होता तो मुझे लगता है बहुत पहले, और मैं दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से आपको बोल रही हूं, बहुत पहले भारत पाकिस्तान में जंग हो गई होती। लेकिन ये भी सच है कि अगर कोई शख्स जंग लड़ना चाहता है, पहले उसे कॉस्ट ऑफ वॉर पता होनी चाहिए, जंग में क्या होगा ये पता होना चाहिए। ऐसे में हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा नेबर है। सवाल ये है, अगर जंग नहीं तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज करने में सरकार कहां नाकामयाब हो रही है, और लगातार हो रही है, चाहे किसी की भी सरकार। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं अभी सुन भी रहा था कि क्या हो रहा है। लड़ाइयां भी हमारी हुई हैं, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ भी लड़ी है, हमने चीन के साथ भी लड़ी है, हमने अफगानिस्तान में भी लड़ी है, हर जगह हमने लड़ी है। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारी लड़ाई होती है वो एक ऐसा होता है धमाका कि लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो जरूरी है, कोई भी बोले। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो हुआ है वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान का है, वो पॉपुलेशन 2015 में 180 मिलियन था, और उसके बाद भी आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 वो 172.2 मिलियन। तो ये भी तो हमारे ही है ना, ये हमारे ही आदमी है। हम नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ें, जहां इनको लड़ाएं, जहां किसी को लड़ाएं। ये तो बहुत आसान बात है। बहुत दफा हमने देखा है, खैबर पास आप चले जाइए, जब बाकी जहां हमने लड़ाई की है, कश्मीर में, जम्मू में, हर एक जगह में बहुत अच्छी साफ लड़ाई है। मैं कहता हूं साफ लड़ाई है। अब ये कहना कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इतने
झूठ बोले हैं, ये कर रहा है। नहीं, लड़ाई है और उसमें लड़ाई में भी हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा जो जवान है, जहां पाकिस्तान का जो दुश्मन है या दुश्मन का, उसको भी हम उठा के ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो भी देखा जाए। ये नहीं है कि वो उधर पड़ा हुआ है तो हम उसको भी गोली मार दें। ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि आप अगर आप देखें तो जो मुस्लिम हमारी पॉपुलेशन है, मैं निकाल रहा था आज, ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ये तो बिल्कुल बहुत ही आते हैं। मेजर जनरल सतवीर सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सन तzu ने 1500 साल पहले कहा था, ये बात कही थी उन्होंने कि बिना लड़े ही अपने दुश्मन को परास्त करना आना चाहिए, वही सही मानों में जीत है, विक्ट्री है। लेकिन हम लगातार अगर ईमानदारी से कहें तो नाकामयाब हो रहे हैं, क्यों? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत सीरियस इशू है। हमारे बाकी साथी आप सबको प्रोफेशनल तौर पर बता रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन कुछ बातें हिंदुस्तान ने बाप ने जहन में रखनी है। पाकिस्तान पिछले 70 साल से हमारे साथ 47-48 में जब ये बंटवारा हुआ तभी भी लड़ाई शुरू हुई। तो लड़ाई हिंदुस्तान नहीं चाहता, पीस लविंग नेशन है, लेकिन हमारे ऊपर लड़ाइयां फोर्स हुई। 65, 71, आपको ये मालूम है कि कैसे 62 ऑफ कोर्स विद चाइना, और 88 से ये जद्दोजहद जो चल रही है, इट इज ए प्रॉक्सी वॉर, इट इज फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और अभी पीओके के अंदर अभी मेरे साथी बता रहे थे कि उनके इतने अड्डे हैं, वो अभी तक एक हमारी पार्लियामेंटों ने पास भी कर रखा है कि उनके ऊपर बर्बाद होना चाहिए, अभी तक वो कायम है। और हर रोज वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन करते हैं कि हमारे फौजियों को और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज को वो हताहत कर रहे हैं। इब की बार मार, इब की बार मार, इब की बार मार, ये बातचीत जो चल रही है मेरे हिंदुस्तान में। आज की सरकार, मैं एक फौजी होने के नाते कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब रेवाड़ी आए थे, क्या उसके बाद जब मैंने इनकी बातें सुनी, हम सब ने इस सरकार को लाए, क्योंकि पहले कई सालों से एक ऐसा सिस्टम चल रहा था कि इब की बार मार। तो हमें पूरा यकीन था कि ये गवर्नमेंट जो है, ये भी पाकिस्तान के प्रति जो सिक्योरिटी नीति है उसमें बदलाव लाएंगी। और हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, पीसफुल। बदलाव आया क्या सतवीर सिंह जी? मुझे ब्रेक पर जाना है। इफ इट इज फोर्स्ड ऑन यू, बदलाव आया क्या सरकार बदलने तो इफ इट इज फोर्स्ड ऑन अस, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट एंड वी शुड टीच पाकिस्तान ए लेसन। हमें उनको बताना होगा कि हिंदुस्तान के साथ हर रोज ऐसी हरकतें करके वो आसानी से बताना होगा। कॉस्ट ऑफ हमारे अपनी नीति को कॉस्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान के लिए बढ़ानी होगी, उसकी आर्मी को सबक सिखाना होगा, उसकी दुखती नफ्स पर हाथ लगाना होगा, यही सवाल है। महाबैस सुंजवा हमले में शहीद अशरफ मीर की अंतिम यात्रा में आज हजारों लोग जुटे। दर्द का गुबार था, आंसुओं का सैलाब था। क्या कहा उनके परिवार ने, सुनिए। मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमको आज तक ये पता नहीं था कि हमारा मोहम्मद अशरफ मीर साहब ये सूबेदार है फौज में, क्योंकि इसका ऐसे चलना फिरना था, ये किसी के साथ कोई बुरा सोचता नहीं था, ये किसी के घर में ऐसे आना जाना नहीं होता था इसके साथ, ना कि किसी के बुरे में और बुराई में उठता था। जब भी ये आता था छुट्टी में, या अपना घर में बैठता था, अपने बाल बड़े माँ बाप के साथ बैठता था, बातचीत करता था, किसी भी हमसाय के साथ, किसी भी आसपास के साथ कोई ऐसी बुरी हरकत नहीं करता था जिससे इसका नाम बदनाम हो जाए। हम इस शहीद को मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, साथ भी तमाम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ऐसा नौजवान हमें कहीं हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमको आगे ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि किसी भी मीडिया के पास हमें खड़ा हो। इन आंसुओं और इस दर्द का जो सबसे बड़ा कारण है वो पाकिस्तान है। और एज ऑफ टुडे 13 फरवरी 2018 तक पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है। के सिन्हा साहब, मुझे ये बात बताएं,
दुश्मन, आपने कहा कि ये नाम अलग कर दें, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ स्टेट ऑफ वॉर में हैं, चाहे उसको प्रॉक्सी वॉर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 1947 की कट ऑफ रख लीजिए या 1988 की कट ऑफ रख लीजिए। लेकिन सच ये है कि दुश्मन को जानना, दुश्मन के बारे में पता होना, उसकी कमजोरियों का पता होना, ये हमारा काम है। इसके बावजूद लाहौर बस यात्रा हो जाती है, उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं और बार बार पाकिस्तान अपनी जंग लड़े जा रहा है। आंचल जी, आपने एब्सोल्युटली ठीक कहा, मगर ये प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि हमारी नैरेटिव ये रही है कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए। मेरे ख्याल से वो वर्क नहीं कर रहा है और हमें वो फिर से उसमें जाना नहीं चाहिए जिस तरह से एक आवाज उठ रही है। मैं आपको, आज का दिन बड़ा अहमियत है, टीवी डिबेट में मैं आता हूं, ये ऐसा मौका नहीं मिलता है कि बड़े सोचे समझे लोग आज बैठे हुए हैं। मैं एक बात, बहुत 2 चरणों की बात करना चाहूंगा जो आपने बात उठाया 88 के बाद। देखिए, 2 चरणों में थी, एक चरण में हम जीत हासिल कर चुके हैं। देखिए, जब ये चला तो पाकिस्तान का एक मुद्दा था कि पूरे देश को, पूरे इंडिया को 100 कट दे करके टुकड़े कर दो, और उसने किया, ये प्रयास किया। वो नॉर्थ ईस्ट में आया, वो नेपाल में गया, बांग्लादेश में गया, म्यांमार में गया, और देखिए हमने बंबई से लेकर के मैं पार्लियामेंट तक आ गया, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से काबू में कर चुके हैं। द सेकंड फेज, पाकिस्तान ये समझ गया कि अब हमें केवल कश्मीर के लिए करना है, और 93 में उसने एक जो हुर्रियत बनाया, वो अलगाववाद पैदा किया। और आज देखिए, अलगाववाद एब्सोल्युटली एक नैरेटिव है कि कश्मीर अलग होना चाहिए। देखिए, पूरे लोग जो आते हैं कश्मीर के, कुछ जो पाकिस्तान के गुर्गे हैं, वो आप ये कहते हैं कि ये कश्मीर अलग होना चाहिए। वो काम कर रहा है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी घुस गया है। द सेकंड थिंग जो चीज है वो आज आतंकवाद, और ये आतंकवाद देखिए मेरे ख्याल से गलत है। वॉर ऑन टेररिज्म अमेरिका ने शुरू किया, वो अपने सेव कर लिया। 9/11 के बाद अमेरिका को कंपैरेटिवली सेफ रखा है। वो अफगानिस्तान में भले ही बूट ऑन ग्राउंड रखा हो, मगर हम ये कहें कि हम वॉर ऑफ टेररिज्म कश्मीर में लड़ रहे हैं, सर मैं वही जानना चाह रही हूं। ये नैरेटिव गलत है, ये गलत नैरेटिव। वो उसको हम टेररिज्म ना देखें, वो आपसे कश्मीर को हथियाना चाहता है, छीनना चाहता है। उसके लिए जो हम एड्रेस करेंगे, और मैं कहता हूं कोई भी है, कोई भी सरकार रही है, कोई भी फौज, हमारा यही प्रयास है। और आज के दिन में, और ये आप मत कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक एक मैसेज था कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव, और आप सही कह रही हैं, हम उतने प्रोएक्टिव नहीं हुए। नहीं, प्रोएक्टिव क्या हुए सर? पठानकोट के हमले के बाद बाकायदा एक कमेटी बैठती है, 2 साल तक उसकी रिपोर्ट धूल चाटती रहती है, कुछ होता नहीं है, और कुछ दिन पहले 1500 करोड़ जो कि चिल्लड़ है वो दी जाती है, और उसको भी जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है, पेरिफेरल सिक्योरिटी इन आर्मी कैंप्स में बढ़ाने की बात है, वो भी होते होते इस साल के अंत तक ही हो पाएगा। सहगल साहब, वी हैव बीन स्लीपिंग ओवर इट। अचला ये होता रहेगा जब आपके पास तक आती हूं, जस्ट लेट सहगल साहब सिक्योरिटी पॉलिसी को बदली नहीं करोगे। जी, लेट सहगल साहब रिस्पॉन्ड, देन आई कम टू यू सर। सहगल साहब, देखो, हमने बहुत बड़े पैमाने पर पहले तो इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी जो है स्टेटस पाकिस्तान को दिया है उसको विड्रॉ करे। दूसरा, जो इंडस वाटर के माध्यम से हमारा पानी है उसको रोका जाए। ये डिसीजन 3.5 साल पहले ली गई थी कि उस पानी को रोका जाएगा। 3.5 साल हो गए, एक बूंद आप नहीं रोक पाए, क्योंकि डिसीजन ले लेते उसको लगाने के लिए जो कार्रवाई करी है उसको बहुत हल्के से हो रहा है। फिर तीसरा है जो बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा है हमारे देश में गलत तरीके से आतंकवाद को फैलाने के लिए। हम जानते हैं उस क्रॉस बॉर्डर के ट्रेड पे वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग कर रहा है, और वो जो पैसा है हुर्रियत के पास जा रहा है। हम इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? फिर जो पाकिस्तान के आकाज हैं जो हर रोज हिंदुस्तान के खिलाफ ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं, बड़ा आसान है उनको खत्म करना। पाकिस्तान के पीओके के लोग जो हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, वो कह रहे हैं हम आपके ब्याह पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है, हमको पैसा दीजिए, वी विल डिमोलिश देम। हमको यकीन करना है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये आकाश असुरक्षित महसूस करें, वो खुलेआम किसी प्रकार की कोई रैली को एड्रेस न कर सके। फिर हमने कोशिश करनी है कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की जो आर्मी है और आईएसआई है
उसको नुकसान पहुंचाया जाए। जब तक सतवीर हमारा जी। डायरेक्ट वॉर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लिए पनिशिंग नहीं होगा, जब तक आर्मी को सबक नहीं सिखाया जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट की तो कोई पावर्स ही नहीं है, वो तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो बात क्या करेंगे टेबल पर आकर? सतवीर जी मुझे ये बताएं कि जब अमेरिका ड्रोन हमले कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? Yes. क्या ये ऑप्शन हो सकती है और अभी तक क्यों नहीं एक्सरसाइज हो रही है? ऑप्शन है आंचल जी, बहुत अच्छा सवाल। एक्सरसाइज होने ये की बात। ऑप्शन हो सकती है जब हमारी विल हो, Correct. नेशनल विल होनी चाहिए, जो बोला जाए उसको करा जाए। वाजपेयी जी ने एक बार बोला था, करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई दुश्मन हमारे ऊपर आकर हमारे लोगों को मार रहा है, गले काट रहा है, एक के बजाय 10 कर देंगे, वो बातों में रह गया। यही बात मैं कह रहा हूं कि अब की बार बात छोड़ो, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को बदली करिए एंड मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर, कॉस्ट ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया डिफिकल्ट एंड वेरी हैवी ऑन पाकिस्तान। जब तक ये नहीं होगा हम बातों में लगे रहेंगे। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं हिंदुस्तान के, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक सुरक्षित और एक बहुत आगे बढ़ने वाला देश है। पाकिस्तान एक ऐसी, उनके अपने लोग हुक्मरानों से, मिलिट्री से तंग है। एक आप देखिए पहले कितनी फैमिलीज पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती थी। मिलिट्री टिल सच टाइम, मिलिट्री, मुल्ला एंड मस्जिद, जो तीनों चीजें हैं, ये जो मलिक्स हैं, इन सबको सोचना होगा पाकिस्तान वालों को कि हिंदुस्तान के साथ अगर कोई भी हरकत करते हैं तो उनकी कॉस्ट उनको ब्रजेश बहुत कुमार जी heavy मुझे ये penalty देनी बताएं पड़ेगी कि ये एक हम जब पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर कर सकता है, हम पीओके में घुस के प्रॉक्सी वॉर क्यों नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस एक्सटेंट तक कर रहे हैं? हमारे एसेट्स का क्या सीन है? हमारे स्पाई क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर पाकिस्तान डिवाइड एंड रूल की कोशिश कर रहा है स्ट्रेटेजिक लेवल पर, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हम लोग भी चुप नहीं बैठे। टीच में और बहुत सारी चीजें हुई हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी। सबक सिखाओ। अगर आपको देखेंगे, जैसे ये कह रहे थे, पाकिस्तान में पहले कहते थे अमेरिका, आर्मी और अल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका तो निकल गया। लेटली पिछले 2 वर्षों में काफी चीजें हुई हैं। अमेरिकन एड्स कम हुए, आर्मी पे थोड़ा उसका असर पड़े। पिछले हफ्ते नया ऑर्डिनेंस लाया पाकिस्तान ने, जिस करके हाफिज सईद को बंदी बनाया गया, या उस तरह के लोगों को। तो चीजें हो रही हैं, मगर शायद हम लोगों की जो आशा है कि बहुत तेजी से चले, वो संभव शायद मुश्किल है। नहीं सर, 9/11 का हमला अमेरिका पर हुआ, उसके बाद से कोई बड़ा आतंकी हमला वहां पर नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 2001, 26/11 ट्रेन पर, मुंबई ट्रेन अटैक, हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आतंकवादी को सिर्फ एक बार ही सक्सेसफुल होना पड़ता है सर, और हमें हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है। हमारे सर एक बार आंचल जी ने सिक्योरिटी समय दिया है, सतवीर सर आंचल जी ने दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारी इंटेंसिटी होती है, जो मेन प्रॉन्ग है, जो हमारे जैसे बोल रहे हैं, सतवीर जी भी बोल रहे हैं, वो मेन प्रॉन्ग है, वो सिक्योरिटी डोमेन में है, ना कि कोई और डोमेन में। देखिए, सब चीज करें, वो छोटे प्रॉन्ग है, सब ठीक सही बोल रहे हैं। पानी रोक दीजिए, ये कर दीजिए, डिप्लोमेटिक दे दीजिए, वेस्टर्न फ्रंट खोल दीजिए, आप बलूचिस्तान चले जाइए। मगर जो आपने सवाल उठाया, पीओके में क्यों नहीं? वो कंटिन्यूटी है ना, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो कोई बाउंड्री भी नहीं है। हम पीओके में तो कुछ नहीं हम गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं करते? हम पीओके की क्यों भाषा नहीं बोलते? मगर और यही हम कहते हैं कि हम बड़ी आर्टिलरी खोल करके मार देंगे पाकिस्तान को। शायद आप जस्ट देखिए, वो भी आर्टिलरी खोल देगा उतना ही, और हम लोगों ने आर्टिलरी झेली है। अच्छा, एक बात बताइए सिन्हा साहब, आप चारों से कम मैं इतना अब एक पोल लेना चाहूंगी टैक्टिकल और ऑपरेशन लेवल पर। क्या आप सारे के सारे मानते हैं कि अब प्रॉक्सी वॉर का जवाब प्रॉक्सी वॉर ही रह गया है? क्विकली। एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये बात सही है कि हम भी उसमें लगे हुए हैं। सहगल साहब, उससे भी ज्यादा सख्त प्रॉक्सी वार करिए। सहगल साहब, देखो, वॉर कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन हमको तमाम ओवर्ट एंड ओवर्ट ऑप्शन हैं, वॉर ऑप्शन नहीं, जिनको लगाने की बड़ी जबरदस्त जरूरत है। अगर पाकिस्तान अभी हाफिज सईद को अरेस्ट कर रहा है जी, तो वो इसलिए कि दुनिया के प्रेशर पड़ रहे हैं उसके ऊपर। पेरिस में जो मीट होने वाली है, उसमें पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगने जा रही हैं। उनसे बचने के लिए वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन 1267 के मुताबिक
जिनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए तैयार है, वो भी दुनिया की आंखों में झांसा डालने के लिए। एक आप बारी सब वो लोग- मीटिंग खत्म हो गई तो फिर वापस वही कार्रवाई पे आ जाएगा जो पहले कर रहा है। पाकिस्तान तो सबक सीख नहीं सकता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले और हम वाकई आश्वस्त हो सकें। आप सबका